अभी कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 kgs वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर लंबे टाइम तक पेन किलर्स लिए जाएंगे उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। उसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए मुझे पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। साथ में बोला था कि विंटर्स में पेन रह सकता है तो आप थेरेपी करवा लेना, तो उसके लिए मैं फिजियोथेरेपी भी करवा देगी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ और सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा, तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं, या जो यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल सुनते हैं डेली बेसिस पे, वो आते कैसे हैं? तो ये हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने अपने कोचेस को इसलिए जरूर थैंक यू किया करिए, और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को मैनेज करना सीखे हैं। और हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉपिक लेते हैं जिस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ पर समझते क्या है, पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते ना। तो ये चीजें कैसे होती हैं और कैसे हमारी बीमारियां जो हम यहाँ पर रिजल्ट सुनते हैं उसमें कैसे ठीक हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने समझने की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारी बॉडी क्या है। हम ह्यूमन है, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमारे अंदर इतने करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल से बनती है। तो हमें अपने खाने पीने में क्या चाहिए, हमें अपने खाने पीने में न्यूट्रिशन चाहिए जो हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे हमारी किसी कोई कोई भी हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी आती है, किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी आती है, वही हमें बीमारी का कारण बनती है, हमारी बीमारी का कारण। और यहाँ पर हम उसी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, तो हमें ये अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने न्यू मेंबर्स का वेलकम करना चाहूंगी और उनसे पूछना भी चाहूंगी कि उनको यहाँ का लिंक किसने शेयर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। अभी अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ मैम। नहीं। हाँ हो तो गया। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बताइए आप कहाँ से बोल रहे हो और किन्होंने ये लिंक शेयर किया और क्या पर्पस है आपका। मैं शादरा से बोल रही हूँ और मुझे परवीन मैडम ने शेयर किया है। और क्या पर्पस है मैम ज्वाइन करने का। हेल्थ इश्यूज हैं मेनली। हेल्थ इश्यू। तो वेलकम है मैम आपका सेशन में। और हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे हम हेल्थ को किन चीजों से हम रिवर्स बैक कर पा रहे हैं और क्या अमेजिंग से रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, फिर हम आपसे 1 to 1 भी बात कर लेंगे। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी बीना मैम से। गुड मॉर्निंग मैम।
आपके पास स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लिक करोगे ना तो अनम्यूट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे होंगे अनम्यूट करने के लिए। एक में अनम्यूट लेटर लिखा होगा और एक साइड लिखा होगा कि अनम्यूट। लेफ्ट हैंड वाली साइड वाले का प्रेस करेंगे तब भी अनम्यूट हो जाएगा, या फिर बिल्कुल नीचे सबसे पहला साइन आ रहा होगा सिलिंड्रिकल शेप में, उस पे क्लिक करेंगे तब भी अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। आप स्क्रीन पे देखो, दो ब्लू कलर के दो ऑप्शंस आ रहे होंगे। नहीं, स्क्रीन पे आप, अगर आपको स्क्रीन पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं तो हाथ ऐसे कर दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं ऑप्शन, और नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए। मैम हाँ, स्टेट हो में। गया हो गया हो गया हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, और किन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है और क्या पर्पस है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये स्क्रीन से जान ही रहा है। अच्छा मैम, मैं पुणे से बोल रही हूँ। ओके। हाँ, और माधुरी ने मुझे मतलब रेफरेंस दिया है आपका। ओके, अच्छा आप पुणे शिफ्ट हो गए हो। ओके। हाँ जी, हाँ जी। बहुत टाइम हो ओके। गया हमें, करीब 5 इयर्स हो गए हुए हैं। ओके। हाँ। ठीक है। और पर्पस आई थिंक हेल्थ इश्यूज है ना। हाँ, पर पर्पस मैम वही हेल्थ इश्यूज कह लीजिए, प्लस वेट जो है थोड़ा सा वो कम करने के लिए ना। हाँ ठीक है। मैं आपसे हाँ। इसके बाद अभी वेलकम है मैम आपका सेशन में, ठीक है, और हाँ, हम यहाँ पर कुछ चीजें भी समझेंगे और कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे, और सेशन के बाद में मैं आपसे वन टू वन भी बात करूँ। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई है ऐसा जिसका फर्स्ट डे हो। ये XIAOMI के नेम से किसने ज्वाइन किया है, आपका सर फर्स्ट डे आज। XIAOMI से जिन्होंने ज्वाइन किया है। हेलो। हाँ अच्छा, अकरम सर आपके साथ है। जी ठीक है। जी। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पर्पस है। कश्मीर से बोल रहा है। कश्मीर से बोल रहे हैं। वेरी हाँ। गुड, वेलकम है सर आपका। सर क्या नेम है वेलकम। आपका। मंजूर अहमद। ओके, तो वेलकम है सर आपका, और क्या पर्पस है आपका। थोड़ा वेट है, फैटी लिवर है। फैटी लिवर है, ओके, हेल्थ इश्यूज है मीन्स, है ना। हाँ। ठीक है, तो वेलकम है सर आपका, और आपसे भी हम फिर वन टू वन में बात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम क्लैपिंग भी कर देंगे, आज हमारे साथ काफी सारे न्यू मेंबर्स भी हैं ना। तो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पर चलकर फिर हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स लेंगे, ताकि हमें समझ आ पाए कि यहाँ पर कैसे और किस तरह से रिजल्ट्स आ पा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमारे को अपने लाइफ स्टाइल में हमारे हेल्थ के लिए हमारे क्या पिलर्स होने चाहिए। तो हमने समझा था कि हमारे 4 पिलर्स होने चाहिए हमारे, मेनली हमारी लाइफ को हमें जीने के लिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा डाइट, कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। हमारे हर ग्रंथ में, हर रिलीजन में खाने को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ना। कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। मीन्स हमारा खाना जो है वो डायरेक्टली हमारे मन से यानी हमारे मूड से डिपेंड करता है ना, उससे रिलेटेड है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी हमारा व्यवहार, कि हमारा लाइफस्टाइल होना कैसा चाहिए। आज जो हमारे को बीमारियां हो रही हैं उसमें मेजॉरिटी हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेज ही हैं, कि पहले हमारा लाइफस्टाइल काफी बेटर था,
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला सिनेरियो भी था, स्ट्रेस हमारा कम था। आज की डेट में हमारी यही सारी चीजें ज्यादा होती जा रही है। आज हमारा फिजिकल से कहीं ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता जा रहा है। हमारा लेट नाइट खाना, ये सारी चीजें होती जा रही है, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम ये भी समझेंगे। नंबर 3 पे आता है हमारा स्लीप, यानी निद्रा, यानी कि क्वालिटी स्लीप। तो क्वालिटी स्लीप क्या होती है। और नंबर 4 पे आता है हमारा माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि हम अपने माइंडसेट से कितने काम है, कितने पेशेंस है, कितनी जल्दी हम किसी और को माफ कर पाते हैं, कितनी जल्दी हम जो चीजें हमें भूलनी चाहिए उनको हम भुलाकर आगे बढ़ पाते हैं। ये सारी चीजें हमारे माइंडसेट से आती है, स्पिरिचुअलिटी ग्रैटिट्यूड से आती है। तो हमने कल कितनी सी चीजें समझ ली थी कि हेल्थ का मीनिंग हील से है, और हील का मीनिंग हमारे कंप्लीट स्वास्थ्य से है। हमने डाइट के बारे में समझा था कि हमारे खाने पीने में किस तरह की डाइट हमारी इन्वॉल्व होनी चाहिए, और इस खाने की आज की डेट में हमें ये क्यों जरूरत पड़ने लगी। क्योंकि पहले जो हमारा खाना अच्छा था ना, जैसे अगर मैं एक एप्पल की बात करूं, तो अगर हम पहले के टाइम में एक एप्पल को कट करके रखते थे तो उसमें ब्राउनिश सी लेयर आती थी। वो लेयर क्यों आती थी, क्योंकि उसके अंदर आयरन इतना अच्छे से क्वांटिटी में होता था कि वो जैसे ही कट करके हम थोड़ी देर हवा में रखते थे तो वो उससे रिएक्ट करता था, और उसपे वो एक ब्राउन से कलर की परत सी जमती थी। बट आज की डेट में हमें जो एप्पल मिल रहा है, अगर हम उसे कट करके भी रख दें तो वो इतनी जल्दी ब्राउन पड़ता ही नहीं है। उसका रीजन है कि आज एप्पल में खुद में आयरन की डेफिशिएंसी है। हमारी मिट्टी में बहुत सारी चीजें आज डिप्लीट हो चुकी है, और उसके साथ साथ हमारा जो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई, तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रोल था वो था कि पहले नंबर पे सबका पेट भरो। तो उस पेट भरने के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज करनी स्टार्ट कर दी, कि हमारे एक प्लांट में, एक पौधे में अगर मैं बोलूं तो पहले 15 दाने आते थे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, हमने उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज करना स्टार्ट किया, और उसी पौधे में हमने 15 का 50 दाने लाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिशन हमें 15 दाने में मिल रहा था वो भी आज डिवाइड हो गया 50 दानों में। और ग्रेजुअली हमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो आज जो हमारा अच्छा, और जिसको मैं बोलूं कि हम घर का खाना खा रहे थे, हम लौकी, फ्रूट्स, ये सारी वेजिटेबल्स खा रहे थे, आज उनमें खुद में वो चीजें नहीं रह गई हैं कि हम तक वो चीजें मिल पाए। इसलिए आज हमें ये एक मॉडर्न साइंटिफिक खाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जहां पर कि ये खाना लो कैलोरीज में है। और इसके पीछे मोर देन 300 डॉक्टर्स हैं जो इस खाने को टेस्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और इसमें जो जो चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी डाल रहे हैं। हम जो नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल में बोलूं तो हम जैसे सुबह उठते ही हम बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी में आ रहा है वो, है ना। आप जो अच्छा अखरोट बादाम है, आप उसको प्रेस करके देखोगे तो उसमें से ऑयल निकलता हुआ हमें दिखाई देता है, और उसकी कॉस्टिंग भी देखोगे तो बहुत अच्छी वाली कॉस्टिंग है। जो नॉर्मल हमें मार्केट में बादाम अखरोट मिल रहे हैं, उससे वो हमें ओमेगा 3 क्यों नहीं मिल पा रहा, हमारा गुड फैट क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा, हमारा एचडीएल अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा। उसका रीजन ही यही है कि हम जो बादाम अखरोट नॉर्मल मार्केट से ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो ऑयल निकला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो ओमेगा 3 कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो हमने करना क्या है, पहले नंबर पे हम जो अपना खाना पीना खा रहे हैं, है ना, हम कैसे खा रहे हैं। अभी अभी हम जो मार्केट जाते हैं तो हम कैसे चूज करते हैं अपने खाने पीने को, कि हमारा टेस्ट क्या है, आज मेरा खाने का क्या मन कर रहा है। हम घर में भी सबसे यही पूछते हैं आज किस चीज का मन कर रहा है, कौन सी सब्जी बना ली। और नॉर्मली हम वही सब्जियां बना रहे होते हैं जो हमने शायद बचपन से खाई है। हम उसमें अपने लिए चेंज करने को रेडी नहीं हो पाते। अगर मुझे शिमला मिर्च पसंद है तो मैं शिमला मिर्च खाती हूँ, अगर मुझे न्यूट्रीनेगेट पसंद है तो मैं वही खा रही हूँ, मुझे बैंगन पसंद है तो मैं बैंगन ही खा रही हूँ, मशरूम पसंद है तो मैं मशरूम ही लेकर आ रही हूँ। मैं दूसरी सब्जी लेकर ही नहीं आ रही हूँ कि वो तो कोई खाएगा नहीं। तो हमने जब मार्केट जाना है, हमने क्या चीज चूज करनी है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमें कलर को चूज करना है। अगर आज मैंने शिमला मिर्च खाई है यानी कि ग्रीन कलर की सब्जी खाई है, तो कल मैं बेल पेपर खा लूं, यानी कि मैं येलो कलर की और रेड कलर की कैप्सिकम जो है वो बेल पेपर वो लूं। अगर आज मैंने फूल गोभी खाई है तो मैं कल ब्रोकली लूं।
तो मैं परसों में ब्रिंजल लूं, तो मैंने अपने रंगों को हमने शामिल करना है, क्योंकि अलग अलग रंग जो हमारे को प्लांट से मिल रहे हैं, इन्हीं में एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिल रहे हैं। जब वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते, तो बॉडी में हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स को फिर कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट की बात करूं, तो वो सेल एक्टिवेटर है जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को कंप्लीट करता है। तो अगर हम अपने कलर्स को शामिल कर लें, है ना, हम डेली में ही सेम खाना खा रहे होते हैं, डेली में ही रोटी चल रही है या डेली में ही हमारा चावल चल रहा है, तो उसको हम मल्टीग्रेन्स को अलग अलग, मतलब एट अ टाइम एक ग्रेन को ही शामिल करें। जो हम मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं, जब बॉडी को हम सारा मिक्सचर देते हैं ना, वो कंफ्यूज होती है। तो हम कंफ्यूजन की स्टेट को हटाकर, हम जैसे अगर एक दिन हमने रागी की रोटी खाई है, तो हम बीच में ज्वार की रोटी को, फिर बाजरे की, गेहूं को, चावल को, अलग अलग अनाज को शामिल करें। तो यहाँ से हमारी बॉडी हर चीज को डाइजेस्ट करना सीख, बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, बॉडी के अंदर वो बैक्टीरियाज आ पाते हैं हमारे इन खाने पीने को चेंज करके, जिससे कि हमारी बॉडी को पता लग पाता है कि अगर कोई बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया है, तो जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को बॉडी से बाहर निकालता, और इसी से हमारे गट में जो माइक्रोब्स हैं वो बन पाते। अदरवाइज जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, वहां पे क्या होता है, हमारी यही गट हेल्थ, गट के हमारे, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी सबसे छोटी आंतें हैं, वो हमारी इस टाइप की होनी चाहिए। हमारी, जैसे हम मुट्ठी बंद कर लें, तो इस टाइप के हमारे जो सेल्स हैं वो सारे आपस में इस तरह से ज्वाइन होने चाहिए। बट जब हम, हमारे अंदर तेजाब यानी कि एसिड ज्यादा बनना स्टार्ट होता है, जितना हम चाय पीते हैं, जितना हम पका हुआ खाना, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सब खाने, मसाले, स्पाइसी फूड खाना शुरू करते हैं, तो ये एक हमारे अंदर एसिड बनाता है, तेजाब बनाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट यही जैसे जैसे ज्यादा होने लगता है, तो ये इसको काटना शुरू कर देता है, और ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, दीवार है, वॉल्स हैं, ये ऐसे खुलनी शुरू हो जाती है, ये बॉन्ड्स हमारे ऐसे खुल जाते हैं। अब हमारा जो भी बैक्टीरिया आया है हमारे खाने में, जो भी टॉक्सिन्स आए हैं, वो हमारे सारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं, और हमारी सबसे छोटी आंत ही, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ही रिस्पॉन्सिबल है कि वहां से हमारा खाना जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट होके उसमें से जो न्यूट्रिशन हमें मिला है, वो न्यूट्रिशन हमारा ब्लड में जाता है। तो जब हमारा ये बॉन्ड्स खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी लीकी गट होती है, हमारे अंदर धीरे धीरे गुड बैक्टीरिया की कमी आनी स्टार्ट हो, और जितना हमारा बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा, वही हमें अलग अलग क्रेविंग्स लेकर आता है। जैसे कि किसी को फ्राइड फूड की क्रेविंग होती है, किसी को जंक फूड की क्रेविंग होती है, किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो किसी को कच्चे चावलों की क्रेविंग होती है। ये अलग अलग क्रेविंग लेकर आता है। जिस टाइप का हमारा बैड बैक्टीरिया बढ़ता है ना, जिसे हम साइंटिफिकली मैं बोलूँ तो सिस्बायोसिस और डिसबायोसिस बोलते हैं। तो डिसबायोसिस यही है, जो हमारे अलग अलग बैक्टीरिया, जब डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं ना, अगर हमारा ब्लड टेस्ट में ईएसआर बढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट पेज पे हमारा जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है उसमें ईएसआर की वैल्यू आती है, अगर हमारा ईएसआर बढ़ा हुआ है, इट मीन्स हमारे अंदर कुछ इन्फेक्शंस चल रहे हैं। फिर डॉक्टर अलग अलग उसके लिए ही टेस्ट कराते हैं, जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे अंदर बढ़ रहा है। ई कोली और ये सब हमारे बैड बैक्टीरिया हैं, जिनके बारे में डॉक्टर्स देखकर हमें बता पाते हैं कि जितने डिसबायोसिस फंक्शन है हमारे, यानी कि किस टाइप का हमारा बैक्टीरिया बढ़ रहा है, वो उसी तरह की बीमारी लेकर आएगा, उसी तरह की क्रेविंग लेकर आएगा। तो हमें यहाँ से यही चीजें समझ पे आती हैं कि हम कैसे अपनी चीजों को रिवर्स बैक कर पाते हैं ना। जितनी बार हम खाने को गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो ऑयल होता है, और साथ में हम जो नॉर्मल ऑयल है उसको रीहीट कर रहे हैं, या हम बाहर का जो समोसा कचौड़ी खा रहे हैं, यानी कि जितनी बार हमारा तेल गर्म हो रहा है, और जितना भी खाना हम कुरकुरा खा रहे हैं, क्रिप्सी खा रहे हैं, जैसे अगर आप नॉर्मल में घर में भी अगर हम पूड़ी कचौड़ी पराठा बना रहे हैं, आप एक बार उसमें ऑयल लगाओ या एक बार उसको गर्म तेल में से निकालोगे, तो वो सॉफ्ट रहती है। बट जितनी देर हम उसको और हीट करते हैं, है ना, तवे पे रखा हुआ पराठा रखते हैं, कुरकुरा क्रिप्सीपन लेकर आते हैं कचौड़ी में, मठरी में, तो ये आता ही जब रीहीट होता है हमारा ऑयल, तभी आता है ये। और जितना ये रीहीट करके हम खा रहे होते हैं,
उतना ही ये ऑयल हमारे अंदर ट्रांस फैट लेकर आता है, और यही ट्रांस फैट फिर फर्दर हमारे अंदर ब्लॉकेजेस और क्लॉट और अलग अलग हेल्थ इश्यूज लेकर। तो यहाँ अगर हमें समझ में आ जाता है किस टाइप का ऑयल हमें किस पर्पज से यूज करना है, और हमें ऑयल को बार बार रीहीट नहीं करना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर पे हाइड्रेशन। चलो हम हाइड्रेशन का टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारा टाइम हो रहा है रिजल्ट शेयरिंग का। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अपना अपना हैंड रेस करें, और हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट लेकर चलती हूँ प्रवीण खेड़ा मैम का, कि मैम को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और आज उनको क्या रिजल्ट मिला यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। मैम बताओ कहाँ से बोल रहे हो और क्या एज है और क्या रिजल्ट। मैं परवीन खेड़ा इंदिरा कुंज से बोल रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, जैसे कि मैं 6-7 साल से शुरू से ही मतलब पेन किलर खाया काम कर लिया, पेन किलर खाया काम कर लिया। 7 साल से मैंने डॉक्टर के हॉस्पिटल भी जाती थी, नसें मेरी ब्लॉक हो गई सारी, और हड्डियों में पेन, डॉक्टर कह रहा था हड्डियां आपकी मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। तो बहुत जिसको कि मैं एक कप चाय नहीं मैं बना सकती थी, जिससे कि जी ना मैं खाना बना सकती थी, खाना भी मेरा बाहर से ही आता था। चाय बहुत मुश्किल से वॉकर पे से चलती थी वहां तक, रसोई में चाय बनाकर लाती थी तो वो भी 10 जगह पे डुल के आती थी। बहुत टाइम से मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान ये तो मुझे ठीक कर दे या मुझे उठा ले। पर एक इंसान जब बहुत दुख तकलीफ में होता है तो मुंह से यही निकलता है। तो मैंने फिर मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब वो आते हैं घर पे, वो टेस्ट करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है ठीक है, उन्होंने तो यही बताया। फिर मैंने उनको फोन द्वारा करा कि मैं कहा आपने कहा था ऐसे तो बुला दे उनको। वो फिर आपके पास आई, उन्होंने आपको लेकर आई यहाँ पे। जब से आपने हमें समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मैंने दूसरे दिन तीसरे दिन शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे को 1 हफ्ते के अंदर जो मुझे दर्द थी, जो कि मैं साइड लेती थी जब बैठती थी, जब कुर्सी पे नहीं बैठा जा, वो दर्द कहाँ गई मुझे नहीं पता। ऐसा आराम मिला मुझे, तो मुझे उस पर इतना विश्वास हो गया कि जो ये दर्द जा सकती है इसका मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो मेरे को जैसे जैसे वो दर्द गैप होने के बाद मुझे बहुत हिम्मत आई, और मैंने अपने एक मन के अंदर दिमाग के अंदर सोच लिया कि मैंने ये करना ही है, जो भी है मैं अपने लिए करना, अपने लिए अब ठीक होना है। अब बहुत लोगों ने मेरी सेवा कर ली, बहुत बुरा लगता था, कोई मेरी मदद करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आज की डेट में मैं 78 की हूँ, लेकिन वेट मेरा 100 किलो था, और जिससे कि आज की डेट में मेरा 77। मुझे अब वाह। इतना, अब जब बाहर जाती हूँ यही सोसाइटी वाले मुझे बहुत खुश होते हैं। मेरे को मुझे तो जब खुशी है तो है, सोसाइटी में जहां भी जाती हूँ वो बहुत खुश होते हैं, मैडम आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप जंग हो गए। मैं कहा हाँ मैं जंग जरूर हुई हूँ, लेकिन एज तो मेरी वही रहेगी। बाकी ठीक है, जितनी जिंदगी है हम स्वस्थ रहें और कर रहे अच्छा खाना खाएं और अच्छा सब कुछ करें। मैं तो आपका और सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप एक्सरसाइज आपने पूरा मेरे को गाइड किया, बहुत नॉलेज दी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम सबका। थैंक यू मैम, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है मैम का। हाँ, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर बलकार सिंह सर से। गुड मॉर्निंग सर, से बताइए कहाँ से बोल रहे हो और क्या रिजल्ट चल रहा है। Good morning, ma'am. Can you hear me, ma'am? या Good morning, ma'am. Myself, Major Bulkar from Ambala. मेरे को इस कम्युनिटी से जुड़े हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो इस 3 महीने में मेरा तकरीबन 11 kg वजन लॉस हो चुका है। और इससे पहले मेरे को चलने में, क्योंकि मेरे को 18 साल हो गए हैं रिटायरमेंट होने के बाद तो हमारी टोटल लाइफ ही चेंज हो गई। जब तक आर्मी में थे फिजिकल फिट थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 किलोमीटर तक देर नो प्रॉब्लम।
बस उसके आने के बाद जब हमारे को अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, यारों दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया, और घर बैठे बैठे काम तो था नहीं कोई, तो दिन में 10-12 कप चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय। तो उसमें कितनी शुगर जाती है एक दिन के अंदर, वो कभी हमने इमेज ही नहीं किया। उसके बाद जब बैठे बैठे 18 साल हो गए, तो अपना वेट भी मैंने देखा, वेट भी, पेट भी बाहर को आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे। तो उसी टाइम दौरान मेरा ब्लॉकेज भी हो गया, मेरे को 3 स्टेंट भी डल गए। तो बाद में मैं को आया यार, नहीं लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को किसी यार दोस्त ने लिंक दिया, बोला कि यार संजीव जी से बात करो आप। तो मैं संजीव जी के पास गया, तो उन्होंने मेरा वेट वूट किया, तो उन्होंने बोला हाँ आपका सब ठीक हो जाएगा, आप ओवरवेट है, पहले वेट कम करो। तो जैसे ही मैंने वेट कम किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरा सांस किधर गया है, मेरा चलना फिरना। अभी 4-5 किलोमीटर शाम को मैं घूम लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, दे नो प्रॉब्लम, आई एम फीलिंग हैप्पी, काफी अच्छा लग रहा है। और मैं थैंक्स करता हूँ इस कम्युनिटी का, जिसने मेरा लाइफस्टाइल चेंज करवा के दोबारा मेरे को अपने साथ जुड़ा, और मेरे को और एक, सर पहले कितनी कप चाय चल रही थी और आज की डेट में माय क्या है? गॉड, मैं पूछो ही मत, वो तो अनकाउंटेड थी। सुबह बेड से उठना ही तब है जब 2 कप चाय हो जाए, ठीक है ना। वॉशरूम जाने से पहले, बाद आने के बाद, फिर ब्रेकफास्ट के बाद, फिर बाद में कोई आ गया, फिर आ गया। मतलब ये रूटीन था कि 10 बजे चाय बननी बननी है, फिर तो उसके बाद 3 बजे चाय बननी है, शाम को वो करके आओ, चाय ले आओ। तो मतलब कोई कप चाय का तो मतलब था ही नहीं, वो काउंटिंग ही नहीं थी कि कितनी और चाय आज पी। की डेट में चाय का क्या सिनेरियो है? हाँ, आज की चाय में तो मैम, चाय से तो भगवान दूर ही रखे। बहुत अच्छा लग रहा है ए फ्रेश पी के। ए फ्रेश ने कवर कर दिया सब कुछ, अभी तो चाय पीने का क्या, चाय की तरफ देखने को दिल ही नहीं कर रहा। इट मीन्स मतलब जिसकी चाय ज्यादा भी है हर एज पे छूट सकती है ना? मैम वो एक, अगर एक चम्मच आप एक कप में डालोगे, शुगर डालोगे, तो दिन में आपके 10-15 चम्मच चीनी होगी, शुगर चाहिए ना आपके अंदर। और शुगर हमको क्या है, वो स्ट्रेंथ थोड़ी देगी, वो तो हमारे शरीर को, हड्डियों को गलाएगी ना, गलेंगी हड्डियां तो हमारी फिर, वो तो थैंक काफी फर्क पड़ेगा मैम। बिल्कुल। तो थैंक यू सर। और यही नॉलेज यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सबको सब कुछ पता है, पहले से भी पता है, बट जो कम्युनिटी रोल प्ले करती है वो यही करती है, और हमारा माइंड जो है वो माइंडसेट हमारा यहाँ पर आकर चेंज होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ पाते हैं। बिल्कुल और सही है मैम, हर बिल्कुल। एज पे ये चीज पॉसिबल है। ये सर भी हमारे सीनियर सिटीजन है, यंग सीनियर सिटीजन है। और मेरी एज मैम 68 हो गई है। 68 हो गई है ना? तो उस सब चीजों को रिवर्स बैक करके अपनी या क्वालिटी लाइफ को बेसिकली सर रिवर्स बैक कर पाए हैं रियली ना? रियली मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और लास्ट में मैं रिजल्ट लूंगी नेमत मैम का। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, हो गया हो गया। बताइए मैम, कहाँ से बोल रहे हो और क्या रिजल्ट है, और पहले क्या प्रॉब्लम चल रही थी और क्या रिजल्ट है? बोलिए मैम, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा मैम, बहुत ज्यादा। मैं तो है ना, इतनी मेरे को टेंशन होती कि सुबह मैंने 6:30 बजे स्टार्ट करना है, 5 बजे 4:30 बजे उठ जाती हूँ मैं, नहा धो के अपना बैठ जाती हूँ। और पहले कितने बजे उठते थे? पहले तो इसके पापा डांटते थे, उठ जा, सुन लिया कर, देखा कर, मेरे साथ करा कर। और 7 बजे के बाद ही उठती थी, नमाज पढ़ के मैं सो जाती थी, डांट जरूर पड़ती थी रोज इनसे मेरे को। तो मेरे को अपनी टेंशन है कि मेरे को उठना है इस टाइम। 4:30 बजे मेरा टाइम है उठने का। उठ के अपना नमाज वगैरह पढ़ के, नहा धो के अपना सुनने के लिए बैठती हूँ। पहले मेरी को इतना चक्कर आता था, बहुत ज्यादा। वो चक्कर बिल्कुल खत्म हो गई।
इंसुलिन भी अब 4 में से कभी कभी एक लेती हूँ, कभी नहीं, वो भी दूसरे तीसरे दिन एक लगाती हूँ बस दिन में। मतलब पहले 4 बार इंसुलिन लेनी पड़ती थी 4 दिन में। लगाती थी, 8 mm तो 3 बार लगते थे, 12 mm रात को सोने के टाइम लगते थे। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो खत्म कर रखा है मैंने। थोड़ा सा मेरे बोन्स में दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ दरवाजे के कितना आगे। वेट कम करा आपने? मेरा 93 था और 85 हो गया। वाह, वेरी गुड। और क्या एज है मैम आपकी? मेरी है ना 58 है। 58 है। 58, हाँ और जी। अब एनर्जी लेवल कैसा है और पहले कैसा था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पहले कैसा रहता था? ठीक है। मेरे को तो संदीप सर का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा बोलते थे कि नहीं करो, नहीं मैम करो, मैं सुन के अनगौर कर देती थी इस बात को। अब तो मेरे को अच्छा लगता, ना करो तो मेरे को बेचैनी लगती है कि नहीं मैंने करना है, सुनना है। इसके पापा जब कश्मीर जा रहे मेरे को कह रहे एक दिन भी नागा नहीं चल, मैंने कहा आप नागा करोगे, मैं नहीं करूंगी। हाँ जी। तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। थोड़ा सा ना मेरे बोन्स में बहुत दर्द होता है। मेरे को किसी पड़ोसियों ने कहा काजू 2-3 बादाम रात को भिगो दो, मखाने हल्का सा भून के है ना, उसको दूध में मिला के खजूर डाल के हमने उसको अड़ोसी पड़ोसी की और सबकी ना वही इतने मैं सालों में पूछ रही हूँ। बहुत सुन ली हाँ जी, है हाँ ना। जी। कि मैंने ना कहा मैं बहुत अभी सुनी है। मैम से पता करूं हाँ। पहले, क्योंकि मैम से फिर बाद में लूंगी मैं इस चीज को। बस आपने फिर आप यही करना है, या श्रुति मैम से पूछना है या संजीव सर से पूछना है, और किसी से नहीं पूछना है। है ना। हम ये चीज आपसे 1 to 1 में मैं डिस्कस कर लूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है और हम कैसे उसको रिवर्स बैक करेंगे। हाँ जी। ठीक है। हाँ। थैंक यू मैम। और मैम भी हमारे यंग सीनियर सिटीजन है ना। और इनको काफी सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे जो आज की डेट में वो अपने रिवर्स बैक कर पा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द डे। बाय बाय एवरीवन। और जो न्यू मेंबर्स हैं वो भी बने रहिएगा, तो आपसे मैं 1 to 1 बात कर